आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमेशा ये कहते हैं कि मैं तो कितनी बार दवाखाने में जाती हूँ, कौन से डॉक्टर को बताया, मगर मेरी शुगर कम होती नहीं है। या फिर उन लोगों के लिए है जो हमेशा कहते हैं कि मैं तो ये सब कर चुका हूँ, एक्सरसाइज कर चुका हूँ, ये सब कर चुका हूँ, ये खाता हूँ, वो खाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वज़न कम नहीं होता है। तो दोस्तों, इसकी वजह आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में बदल जाता है, और आपके लोगों की, कुछ लोगों की ओबेसिटी जो है तो रिवर्स क्यों नहीं होती है, उनका वज़न कम क्यों नहीं होता है। तो इसके लिए पहले से पहले हमें जानना पड़ेगा कि आप खाते क्या है। अगर हम खाने के लिए अवेयर नहीं हैं तो ये ऐसा ही होगा, आपका डायबिटीज़ अनकंट्रोल होगा और आपकी ओबेसिटी भी कम नहीं होगी, आपका वज़न कम नहीं होगा। जब भी हम बैड कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जैसे कि मैदा है या फिर बेकरी आइटम्स है, पेस्ट्री है, तो इसमें क्या रहता है, ये जो मैदा रहता है तो इसकी वजह से आपके जो शुगर लेवल है एकदम से स्पाइक हो जाती है, शुगर एकदम हाई लेवल पे होती है। और जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है, इनको एनर्जी के लिए ये शुगर की ज़रूरी है, लेकिन शुगर एकदम स्पाइक होने से वजह से हमारे शरीर में एक मैकेनिज़्म है जो कि ग्लूकोज को एनर्जी में रूपांतर करता है कोशिकाओं में, उसे हम हार्मोन को कहते हैं इंसुलिन, जो कि पैंक्रियाज में तैयार होता है और बीटा सेल्स उसे सीक्रेट करते हैं। लेकिन जैसे ही शुगर एकदम स्पाइक हो जाता है बैड कार्ब की वजह से, एकदम इंसुलिन, शरीर को पता चलता है कि ग्लूकोज बढ़ गया है, इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में भेजना चाहिए। तो इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है और इस बड़े वाले इंसुलिन की वजह से जो बड़े वाला ग्लूकोज है एकदम से डाउन हो जाता है। तो फिर आपको भूख लगती है ग्लूकोज कम होने की वजह से, इसे ही हम कार्विंग्स कहते हैं। फिर आप चाय लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, फिर से शुगर बढ़ जाता है, फिर से इंसुलिन ज़्यादा होता है, फिर से आपकी शुगर लेवल कम होता है। ये जो साइकिल है एक रोलर कोस्टर ग्राफ की तरह दिखती है, जो कि बहुत ही बुरा है, और इसी वजह से आपका वज़न भी कम नहीं होता है और शुगर भी कम नहीं होती है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, तो आपको अवेयरनेसली खाना है होल ग्रेन। होल ग्रेन में आपने सीखा होगा 12वीं में 10वीं में कि 3 पार्ट रहते हैं। जो ऊपर का लेयर रहता है उसे हम ब्रान कहते हैं, जिसमें कि अच्छी मात्रा में फाइबर्स रहते हैं, विटामिन B12 रहता है। जो बीच में का पार्ट रहता है उसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं, जिसमें कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, जिसको ही फिल्टर करके ब्रान और जो अंदर का जर्म रहता है वो निकाल के सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ये मैदे में रहता है। और तीसरा पार्ट एकदम सेंटर का पार्ट उसे जर्म कहते हैं। इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो आपके शरीर को बहुत ही आवश्यक रहते हैं। तो जब हम होल ग्रेन की बात करते हैं और होल ग्रेन खाने में खाते हैं तो हमारी जो शुगर लेवल है खाने के बाद थोड़ी सी बढ़ती है, कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहता है ग्राफ, और जब आपको भूख लगती है तो कम होती है। तो इंसुलिन भी ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट नहीं होता है, आपकी शुगर लेवल भी ड्रॉप नहीं होती है, और आपको कार्विंग्स भी फील नहीं होती है। और हो इसका ही अगर दूसरा उपाय आप ये भी कर सकते हैं कि जब भी आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसके साथ प्रोटीन ज़रूर लेना, जो कि आपके शुगर लेवल को मेंटेन रखेगा और इंसुलिन की मात्रा कम होगी सीक्रेट, जैसे कि शुगर एकदम कंट्रोल है, स्पाइक नहीं हो रहा है, और आपकी एनर्जी बरकरार रहेगी। अब हमें देखेंगे कैसा कि हर 2 मिनट को या 4 मिनट को हम ग्राफ कैसा निकालें। तो इसके लिए बहुत ही एक आसान तरीका निकला है, CGM। जी हाँ, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। एक छोटा सा डिवाइस रहता है जो आपके अंडर आर्म में लगता है, इसमें एक छोटी निडल रहती है जो उसका दर्द की ना के बराबर रहता है, और ये डिवाइस 15 दिन तक आपके शरीर पे काम करता है। करना सिर्फ ये है कि आपका मोबाइल नज़दीक लेके आप वो शुगर 1-1 मिनट को या जब चाहे आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और आपका ग्राफ देख सकते हैं। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आपके घर में भी कोई किसी को डायबिटीज़ है या आपके पहचान में किसी डायबिटिक पेशेंट है तो उसको भी ज़रूर ये वीडियो बता देना, वो भी समझ जाएगा कि उसके शुगर में स्पाइस क्यों होते हैं और उसकी शुगर लेवल नॉर्मल लेवल में क्यों नहीं हो रही है, इसका वज़न क्यों नहीं कम हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ नए नए वीडियोज़ या नए नए आइडियाज़ जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। थैंक यू।